हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, संपूर्ण अवकल गुणांक। संपूर्ण अवकल गुणांक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए जरा, जैसे मान लो आपके पास u दिया गया है, फंक्शन ऑफ x एंड y। आपके पास क्या दिया गया है? u फंक्शन दिया गया है x और y में, वेयर u is dependent variable and x and y are independent variables। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सिंपल सी बात है, अगर आप इस u का डिफरेंशिएशन करना चाहेंगे x के लिए तो कैसा होगा? पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे अभी एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जब भी एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो आपके पास पार्शियल डिफरेंशिएशन होने वाला है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जैसे हम मान लेते हैं कि लेट x is function of t, x is function of t and y is also function of t। हम क्या मान लेते हैं कि ये जो x और y हैं ये भी किसी अन्य वेरिएबल t के फंक्शन है। वेयर x and y both are function of another variable t, This is your equation number 2. Now we put x and y into first। हम क्या कर रहे हैं कि ये जो x और y t के फंक्शन है इनको कहाँ पुट कर रहे हैं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इनटू फर्स्ट। देन वी गेट u इक्वल्स टू सम फंक्शन, फंक्शन f। x की जगह आप क्या पुट करने जा रहे हो? फाई ऑफ t। एंड y की जगह क्या पुट करने जा रहे हो? साई ऑफ t। दिस इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड। Now we can see that u is function of single variable t। If we want to differentiate third with respect to t, then we get du by dt, and this du by dt is called total differential coefficient। Total differential coefficient ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे डिफाइन करोगे टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को? बड़ा सिंपल सा है। आपके पास एक u फंक्शन दिया गया है, किसका? x और y का, जहां u आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और x और y आपके कैसे हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है।
ठीक है। साथ में आपने एक्स और वाई को किसका फंक्शन माना है, किसी अन्य वेरिएबल टी का फंक्शन माना है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इस एक्स और वाई के मान कहाँ पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो हमें यू क्या मिल रहा है, हम फंक्शन ऑफ टी, ठीक है। अब यहाँ अगर इस यू को आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो तो आपको कैसा डिफ्रेंशिएशन मिलेगा, ऑर्डिनरी डिफ्रेंशिएशन मिलेगा। क्यों, क्योंकि इक्वेशन नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग, इक्वेशन नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग यू सिर्फ किस एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है, और जब भी आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो उस केस में जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका कैसा होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होता है। कैसा होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो यहाँ जो थर्ड का डिफरेंशिएशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, डी यू बाई डी टी, और इस डी यू बाई डी टी को ही आप क्या कहते हो स्टूडेंट्स, टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या कहते हैं, टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब ये जो आपकी एक्सरसाइज है इसमें कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको मिलने वाली हैं। मतलब u इक्वल टू सम फंक्शन दिया गया होगा x और y में, और x और y किसी अन्य वेरिएबल, एक वेरिएबल के एक से ज़्यादा वेरिएबल के फंक्शंस आपको मिलने वाले हैं। तो फिर आप ये टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करोगे, ये आपको सीखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी का एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे u इक्वल्स टू, मान लो आपके पास क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई दे रखा है, ठीक है। एंड x इक्वल्स टू, मान लो आपके पास t है, एंड y इक्वल्स टू टी स्क्वायर है। देन फाइंड डी यू बाई डी टी, ओके। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए u क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई गिवन है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x क्या गिवन है, t, दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। y क्या गिवन है, टी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ we put x and y into first, then we get क्या मिलेगा आपको, u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मीन्स t का स्क्वायर, प्लस y की जगह क्या है, t स्क्वायर, ओके। तो टोटल कितना है, 2t स्क्वायर, ओके। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फोर्थ, ओके। देन डी यू बाई डी टी, ओके। तो कितना हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब इस स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, जैसे इफ u इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई, u इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई, देन टोटल डिफरेंशियल, देन टोटल डिफरेंशियल, टोटल डिफरेंशियल, और दूसरे शब्दों में आप इसे क्या कह सकते हो, टोटल चेंज, टोटल चेंज इन u, किसकी वजह से, x और y की वजह से, ड्यू टू x एंड y, ड्यू टू x एंड y, कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज u में चेंज du, ओके। किसकी वजह से, x की वजह से, तो डेल u बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसका मीनिंग यही है स्टूडेंट्स कि u में टोटल चेंज क्या है, किसकी वजह से, दोनों x और y की वजह से। तो वो कैसे डिफाइन करेंगे, इस तरीके से, डी यू इक्वल्स टू डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, ओके। तो ये जो टर्म है ये तो x की वजह से चेंज किस में, u में, और ये जो पूरी टर्म है ये किसको बताती है, y में चेंज किसकी वजह से, सॉरी u में चेंज किसकी वजह से, y की वजह से, ठीक है। टोटल चेंज x और y की वजह से क्या होगा, du, क्या होगा, du, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस इज योर इक्वेशन नंबर ए मान लीजिए। अब आगे से ध्यान रखना कि अगर u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई गिवन है, u में आपको टोटल चेंज चाहिए किसकी वजह से, x और y की वजह से, तो किससे रिप्रेजेंट करोगे, इक्वेशन नंबर ए से, मतलब डी यू इक्वल्स टू
डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे जो अभी मैंने रिजल्ट बताया इसमें सिर्फ मैंने टोटल चेंज बताया। क्या बताया है? टोटल चेंज किसकी वजह से? एक्स और वाई की वजह से। किसके रेस्पेक्ट कैलकुलेट करना है ये कैलकुलेट नहीं किया है। तो सेकंड हेडिंग, इफ u इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई देन टोटल देन, चलो इसको ऐसे देखते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम ये सेकंड पॉइंट डिफाइन करना चाहते हैं। मतलब फर्स्ट पॉइंट में तो टोटल चेंज इन यू को देखा है, किसकी वजह से है ये कैलकुलेट, मतलब किसकी वजह से है? एक्स और वाई की वजह से। किसके रेस्पेक्ट ये नहीं देखा है। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है कि यू में टोटल चेंज किसकी वजह से? एक्स और वाई की वजह से, और किसके रेस्पेक्ट ये भी कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिखना चाह रहा हूँ, देखिए, इफ u इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, ओके, एंड x is function of another variable t and y is also function of another variable t, then total change, then total change into u with respect to t, with respect to t। अब ये आपको बताना है कि ये क्या होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप जो इक्वेशन नंबर ए में जो फॉर्मूला देख रहे हो ना, उसी की तरह से लिखा जाएगा। बस अब यहाँ आपको किसके रेस्पेक्ट कैलकुलेट करना है? टी के रेस्पेक्ट। किसके रेस्पेक्ट? टी के रेस्पेक्ट। तो देखिए जरा, यू में टोटल चेंज किसकी वजह से? टी की वजह से, तो डी यू बाई डी टी। ओके, राइट हैंड साइड में आइए, डेल यू बाई डेल एक्स एज इट। ओके, और अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे u तो फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स वाई का। ठीक है, और एक्स और वाई किसके फंक्शन है? सिर्फ सिंगल वेरिएबल t के। ठीक है, तो अगर मैं कहीं पे x का डिफ्रेंशिएशन करूंगा t के रेस्पेक्ट, तो कैसा होगा? ऑर्डिनरी डिफ्रेंशिएशन होगा, साधारण डिफ्रेंशिएशन होगा। क्यों? क्योंकि x सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे। x सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे लिखूंगा डी एक्स बाई डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इनटू, अब यहाँ पे मैं y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट? t के रेस्पेक्ट, तो ये आ जाएगा dy अपॉन dt। जो आप इक्वेशन ए में फॉर्मूला लिख रहे हो उसमें dx और dy को आपने ऐसे कैसे लिख दिया था, वहां किसी के रेस्पेक्ट नहीं पूछा था, जबकि यहाँ पे t के रेस्पेक्ट वो चेंज कैलकुलेट करवाना चाह रहा है u में। ठीक है, तो इसे इस तरह से लिखा जाएगा। अब बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट ये होता है कि सर यहाँ पे तो आपने पार्शियल यूज किया है और यहाँ पे ऑर्डिनरी यूज किया है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है आपको। आपको पता है कि अभी इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यू किस किस का फंक्शन है? एक्स और वाई का, जहाँ एक्स और वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब भी आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आपके पास चाहे x के लिए डिफरेंशिएशन कीजिए चाहे y के लिए डिफरेंशिएशन कीजिए, हमेशा जो डिफरेंशिएशन होगा वो कैसा होगा? पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। इसलिए देखो मैंने ये ब्रैकेट बनाया है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे कैसा डिफरेंशिएशन लिया है? पार्शियल। जबकि ये जो दूसरा बना हुआ है डी एक्स बाई डी टी, यहाँ कैसा डिफरेंशिएशन लिया है? ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे x और y, x है वो सिर्फ सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है। ठीक है, तो वहां पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, इसलिए x और y के जब भी डिफरेंशिएशन होंगे इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होंगे, और u के अगर होंगे तो कैसे होंगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन होंगे। ठीक है, और सबसे ज्यादा काम आने वाला फॉर्मूला आपका यही है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड, मतलब इसको आप बी कह दीजिए। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ u is function of x and y,
u is function of x and y, and x is function of t1 and t2, and y is also function of t1 and t2, देन तो उस स्थिति में आपके पास क्या मिलने वाला है, टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो ये आपको देखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। देन देखिए जरा, अब वैसे अगर आपके पास देखा जाए तो स्टूडेंट्स, u किस किस का फंक्शन है, x और y का, ठीक है। और x और y किसके फंक्शन है, x और y किसके फंक्शन है, t1 और t2 के। x और y किसके फंक्शन है, t1 और t2 के, ठीक है। तो जब आप x और y के मान अगर यहाँ पर रखोगे, x और y के मान अगर आप इस रिजल्ट में रखोगे तो ये कैसा बन जाएगा, u इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ, एक तो आप फाई ऑफ t1 t2 मिलेगा और दूसरा साई ऑफ t1 t2 मिलेगा, ठीक है। तो अब अगर आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो कैसे, जो टोटल डिफरेंशियल चाहिए तो वो u का होगा, तो वो किस किस के रेस्पेक्ट हो सकता है, t1 के रेस्पेक्ट पूछा जाए, हो सकता है t2 के रेस्पेक्ट पूछा जाए। तो यहाँ पे जो टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स आएंगे वो पार्शियल जैसे दिखाई देंगे, डेल यू अपॉन डेल t1 और डेल यू अपॉन डेल t2। उसका रीजन क्या है कि अभी तक जितने केस लिए थे मैंने, उसमें x और y के मान रखने पे u सिर्फ सिंगल वेरिएबल का फंक्शन आ रहा था, तो इसलिए टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट du बाई dt जैसा था। लेकिन इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग आप ध्यान से देखिए कि x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन है, t1 और t2 के। अगर इन x और y के मान आप u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई में रखोगे तो u किस किस का फंक्शन हो जाएगा, t1 और t2 का। और उस स्थिति में अगर आपको टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट चाहिए तो आपको दो मिलने वाले हैं, एक तो डेल यू अपॉन डेल t1 और दूसरा डेल यू अपॉन डेल t2, ठीक है। तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, तो ध्यान रखिए इसका। तो देखिए स्टूडेंट्स, then total differential coefficients will be del u upon del t1 and del u upon del t2, and these can be written as सबसे पहले आपको डेल यू अपॉन डेल t1 लिखना है, ठीक है। तो देखो इसको ध्यान रखो, u में चेंज x की वजह से, तो डेल यू बाई डेल एक्स, और x में चेंज, अब जैसे आप यहाँ पे u को किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना चाह रहे हो, t1 के रेस्पेक्ट, किसके रेस्पेक्ट, t1 के रेस्पेक्ट। तो जो थोड़ी देर पहले फॉर्मूला था उसमें आप यहाँ t था तो वहाँ क्या कर दीजिए, डेल t1 प्लस दूसरा डेल u में चेंज y की वजह से, लेकिन y में चेंज किसकी वजह से, t1 की वजह से, ठीक है। तो एक तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा और दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल t2 इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल x इंटू डेल एक्स अपॉन डेल t2 प्लस डेल यू अपॉन डेल y इंटू डेल y अपॉन डेल t2, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे C और D, C और D, और इससे पहले मैंने B फॉर्मूला लिखा था तो B को मैं यही लिख देता हूँ ताकि आपको ये डिफरेंस समझ में आ जाए। देखो B मैंने बनाया था du बाई डी टी इक्वल्स टू डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी टी। तो आप ध्यान दे रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन हो रहा है, जबकि यहाँ पे क्या ऐसा हो रहा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो उसका अंतर रीजन क्या है, क्योंकि इस केस में तो y सिर्फ किसका फंक्शन था, t का फंक्शन था, किसका फंक्शन था,
टी का फंक्शन था, जबकि इस केस में वाई किसका फंक्शन है, दो वेरिएबल टी1 और टी2 का फंक्शन है। इसलिए बी फॉर्मूले में और सी और डी फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ आपने डिफ्रेंशिएशन को चेंज किया है, क्योंकि अब यहाँ पे सी और डी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होंगे, क्योंकि आपके पास एक्स और वाई भी एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन है, और यू भी आपका क्या है, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है। तो देखो यहाँ तो डी यू बाई डी टी लिखा था, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखा था, ठीक है ना, साधारण के लिए, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे कैसा आएगा, पार्शियल का आएगा। क्यों, क्योंकि अब आपके पास u t1 और t2 का फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होपफुली आपको ये ध्यान रहेगा। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ऊपर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखने के लिए बी फॉर्मूले और सी और डी में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंसेस है। यहाँ सब पार्शियल के लिए यूज है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ u भी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, t1 और t2 का, और x और y भी किसके फंक्शन आ जाएंगे, t1 और सॉरी u तो आपका x और y का था ही, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, और x भी आपका किसका है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल t1 और t2 का। तो जब x और y के मान वहां रखोगे तो u आपका t1 और t2 का फंक्शन दिखाई देगा, इसलिए यहाँ पे u के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला साइन यूज होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ 3 से 4 फॉर्मूले हैं, इनका यूज करते हुए अब आपको इस एक्सरसाइज को सोल्व करना है। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन है आपके पास, इफ u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई एंड x इक्वल्स टू t1 प्लस t2 एंड y इक्वल्स टू t1 माइनस t2, then then find del u upon del t1 एंड del u upon del t2। ओके, ये दो चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। आपको u दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ओके, और x दे रखा है आपको t1 प्लस t2 एंड y दे रखा है आपको t1 माइनस t2। ओके, नाउ डेल यू अपॉन डेल t1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब डेल यू अपॉन डेल t1 फाइंड आउट करना है, तो आप पहले u देखो किस किस का फंक्शन है, u फंक्शन है x और y का, तो इसका मतलब u का डिफरेंशिएशन x के लिए भी होगा, u का डिफरेंशिएशन y के लिए भी होगा। अब u का डिफरेंशिएशन कर दिया डेल यू अपॉन डेल एक्स, अब लेकिन x और y भी किसके फंक्शन है, t1 और t2 के, लेकिन यहाँ पे सिर्फ चेंज किसके रेस्पेक्ट देखना चाह रहे हो, x और y में t1 के रेस्पेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा डेल x अपॉन डेल t1, और यहाँ पे y के लिए डेल y अपॉन डेल t1। ठीक है, यही फॉर्मूला था। अब इसमें आप देख लीजिए क्या क्या रिजल्ट्स हैं आपके पास। आपके पास देखो डेल बाई डेल एक्स, यू का मान क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू डेल बाई डेल टी वन, वाई का मान क्या है, सॉरी एक्स का मान क्या है, एक्स का मान है t1 प्लस t2, ओके, प्लस डेल बाई डेल वाई, यू का मान क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और साथ में डेल बाई डेल t2, और y का मान क्या है, y का मान है t1 माइनस t2। ठीक है, तो देखिए अब इस ब्रैकेट में x और y दोनों आ रहे हैं, आप सिर्फ डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट करना चाह रहे हो, x के रेस्पेक्ट, इसका मतलब y कैसा रहेगा, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, y का एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से t1 के रेस्पेक्ट करोगे तो इसका मतलब t2 कांस्टेंट रहेगा, तो जहाँ प्योर कांस्टेंट है वहाँ 0, मल्टीप्लाई में है तो एजिट रह जाएगा। ठीक है, तो t1 प्लस t2 का t1 के रेस्पेक्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस डेल डेल अपॉन डेल वाई,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई के लिए करना है आपको, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर तो क्या है, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो ये तो 0 हो जाएगा और वाई का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ से देखो स्टूडेंट्स, t1 माइनस t2 का t2 के रेस्पेक्ट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास कितना आया, 2x माइनस 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2x माइनस 1। ये तो वैल्यू है किसकी, डेल यू अपॉन डेल t1 की। अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है डेल यू अपॉन डेल t2 की, ठीक है। तो आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए। देखो लिखने का तरीका, u में चेंज x की वजह से, x में चेंज t2 की वजह से, प्लस u में चेंज y की वजह से और y में चेंज x की t2 की वजह से, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है। अब डेल यू अपॉन डेल एक्स मतलब डेल बाई डेल एक्स ऑफ यू, यू मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू डेल बाई डेल टी टू एक्स, एक्स आपके पास क्या है, टी वन प्लस टी टू प्लस डेल अपॉन डेल वाई, और यू क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू डेल बाई डेल टी टू, और वाई आपके पास क्या है, t1 माइनस t2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रखिए जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का करोगे कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, इंटू t2 के रेस्पेक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए y के लिए करोगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी स्टूडेंट्स अपन तो इस समय, अच्छा डेल यू बाई डेल एक्स तो आपका कितना है, डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल टी टू, और प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल टी टू, ठीक है। u की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई रखोगे और x की जगह t1 प्लस t2 रखोगे, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई और t1 माइनस t2। अब डिफ्रेंशिएशन पहला तो क्या हो रहा है, x के लिए, तो ये ठीक है 2x आ जाएगा। और यहाँ से t2 में क्या है आपके पास, ओनली 1 है, मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास कितना आ जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का तो कितना हो जाएगा आपके पास, y के रेस्पेक्ट 1 हो जाएगा, और यहाँ t2 की रेस्पेक्ट करना है स्टूडेंट्स, तो t2 की रेस्पेक्ट कितना हो रहा है, -1। इसका मतलब जो ऊपर वाला स्टूडेंट है वो अपन ने गलत किया है, तो उसको अभी देखते हैं, 2x माइनस 1 आ जाएगा। तो ये जो अभी किया है अपन ने, इसको देखिए जरा ध्यान से, क्या गलती की है, यहाँ देखो, यहाँ ये t1 देखो, ये t1 के रेस्पेक्ट हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ ये मैंने क्या है, गलती से t2 लिख दिया, तो इसे आप t1 कीजिए, ठीक है। अब t1 के रेस्पेक्ट कर रहे हो तो t1 का यहाँ से क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, तो ये आपका 2x + 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 2x माइनस 1 और आ ही चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चंस डिजाइन होंगे जिन्हें आप कर सकते हो, ठीक है। और देखिए जैसे ये क्वेश्चन आपके बुक की प्रॉब्लम है, इफ z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब एंड x इक्वल्स टू log t, y इक्वल्स टू a की पावर t, देन फाइंड du by dz by dt, देन फाइंड dz by dt, ठीक है। तो देखिए अब ये तो बड़ा सिंपल सा, आपके पास दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप dz अपॉन dt का फॉर्मूला लिख लीजिए, dz अपॉन dt का फॉर्मूला। अब देखो dz अपॉन dt, तो z में चेंज, अब z तो देखो x और y दोनों का फंक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो z का जो भी डिफरेंशिएशन होगा पार्शियल होगा, तो z में चेंज किसकी वजह से, x की वजह से, और x में चेंज किसकी वजह से, x में चेंज किसकी वजह से, t की वजह से। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होगा या पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होगा, तो वो आ जाएगा dx अपॉन dt, प्लस z में चेंज y की वजह से,
और y में चेंज t की वजह से, तो वो भी क्या आ जाएगा, ऑर्डिनरी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि y भी सिर्फ सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है, ठीक है। तो देखिए dz बाई डी टी और डेल बाई डेल एक्स, और z का मान क्या रखोगे, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब और इनटू में डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो d बाई डी टी ऑफ एक्स, एक्स कितना है आपके पास, log t, ओके, प्लस डेल बाई डेल वाई, जेड, जेड कितना रख रहे हो आप, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, ओके, और इनटू में डी बाई डी टी ऑफ वाई, वाई कितना है, ई की पावर टी है, ठीक है। अब आप इसे फर्दर सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास देखो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x, इस दौरान y फिक्स रहेगा, ये प्लस वाई क्यूब है, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो ये जीरो में चला जाएगा, इनटू डी बाई डी टी ऑफ लॉग टी, तो लॉग टी कितना आ जाएगा, 1/t, ठीक है, प्लस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, तो एक्स स्क्वायर वाई का करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस दौरान y का 1 हो जाएगा, और वाई क्यूब का करोगे तो कितना आ जाएगा, 3y स्क्वायर, ठीक है, और डी बाई डी टी ऑफ ई टी, वो आपका वापस ई रेज टू टी आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपके पास 2xy अपॉन टी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर मल्टीपल ऑफ ई रेज टू टी, ये आपका डी जेड बाई डी टी, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।